नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम हर विषय पे एक गहराई में बात करते हैं, तार्किक बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो विषय है उसका सही मुद्दा क्या होना चाहिए, उस मुद्दे का हल कैसे निकलना चाहिए और आपका और हमारा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है और वहां पे जो एथिक्स का और कानूनी कार्रवाई है वो कैसे उस पे काम करें। ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। और इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे इतने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, इंडिया में ही इसका बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए किसी लेबर के गिरने से मृत्यु हो गई। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं और जब आप सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति आपके ही आसपास के और अपने ही कहीं कोई ना कोई होता ही है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें ऐसा क्यों होती हैं, ये क्यों हो रही हैं और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है और हमारा भी क्या दायित्व होना चाहिए कि ये सब चीजें ना हो। अब जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उनको पहली बात तो ट्रेन नहीं किया जाता। सिंपली वो माइग्रेट होके किसी न किसी दूसरे जगह से आते हैं और सीधे जो है काम पे लगा दिया जाता है। अब चूंकि वो ट्रेन नहीं होते तो उसके बारे में उनको इस बात की जानकारी नहीं होती कि अगर चीजें सही ना रही और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन है, जिसको पहले ट्रेनिंग दी गई है कि ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि चीजें अगर खराब हो रही हो और चीजें अगर गड़बड़ हो रही हो तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यही आपको सिखाते हैं। बट विदाउट ट्रेनिंग उन सबको उन पे वहां पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है और जब कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर दुर्घटना के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बात समझने की ये है कि पहली बात तो हमें ये करना है कि जो भी काम हो उससे संबंधित जो ट्रेनिंग हो वो प्रोवाइड करानी चाहिए। और जैसे कि आप बहुत सुनते होंगे कि फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर की जान चली गई। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैक्ट्रियां हैं, उनका एक सही तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। कई सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, फायर होना चाहिए, फायर सिस्टम होना चाहिए, फायर फाइटिंग का पूरा होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए। और इन सब की व्यवस्था होते हुए उन सब वर्करों को ये बताना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको कैसे निकलना है और कैसे बचना है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए काम करना है। अब जैसे जो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इस पे जो इसकी मिनिस्ट्री है वो उसने रिपोर्ट जारी किया है, वो बताई है कि पिछले 5 साल में लगभग 6,500 वर्करों की जान गई है जो कि रजिस्टर्ड है। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन जो रजिस्टर्ड नहीं हुए होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत गहरी चोट आई होगी। तो इस सब मतलब इवन ये है कि हर दिन 3 लोगों की जान जा रही है। अब आप ये समझिए कि वो लोग अ, ऐसे उनका स्वर्गवास हो रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वे नॉर्मली काम करने आते हैं कि उसके बदले उनको पैसा मिलेगा जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन एक अनसिस्टमेटिक और अनप्लान्ड तरीके से किए गए काम के वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो इस पे काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। जो किसी भी कंपनी के लिए कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसको सारे नॉर्म से गुजारना पड़ेगा। मतलब कि हर तरीके का उनका चेक होना चाहिए उसमें कि जो एंट्री एग्जिट का पॉइंट है,
जो फायर का सिस्टम है, फायर फाइटिंग का सिस्टम है, अलार्म का सिस्टम है, कोई भी टेक्निकल इशू, किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना होने से पहले एक सेंसिंग का जो है सिस्टम होना चाहिए, जिससे ये पहले से सूचित हो जाए कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, आप निकल जाइए। अलार्म वगैरह का सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। तो हमें उनका ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को उन सब इंडस्ट्री और वो जो फैक्ट्रियां हैं उनको सारे नॉर्म से गुजारना होगा। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्म्स नहीं है, नॉर्म्स हैं, और बस बात यही है कि हम उन नॉर्म्स को जो है फॉलो ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि करप्शन इतना है कि मान लीजिए कि बोला गया कि आपको जो है वो जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी, वो बना के दे देते हैं कुछ पैसों के बदले, और जो रियल ठीक करना था चीजें उन्होंने वो ठीक नहीं किया। तो जब कोई ऐसी दुर्घटना जब होती है तब फिर वहां पे चीजें होती नहीं है सही से, तब ये दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के बाद पता चलता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई। तब अब ये करप्शन भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो अप्रूव करते हैं वो भी करप्ट होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से पैसे लेके उनको वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिससे वो कंपनी रन करते हैं या इंडस्ट्री अपना जो फैक्ट्री है रन करते रहते हैं। अब यही चीज आप दूसरे कंट्री में देखिए, जापान में देखिए, सिंगापुर में देखिए, और जैसी डेवलप्ड कंट्री है वहां देखिए, वहां पे इन सब चीजों का बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके सारी व्यवस्था की जाती है, ताकि वहां पे इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो तब जितने भी वहां के वर्कर हैं, लेबर हैं, वो सारे आराम से निकल जाएं और उनके जो जान को खतरा है वो खत्म हो जाए, मतलब खत्म हो जाए और टल जाए। तब वहां का जो अभी स्थिति है वो बहुत इम्प्रूव हुई है, और उसमें अब एक तरीके से ना के बराबर जो है चीजें होती है। लेकिन इंडिया में ये अभी भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, और जिसमें बहुत सारा जान माल का खतरा होता है और होता भी है। तो इसमें पहली बात तो जो काम कर रहे हैं वहां पे लोग, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे मुझे इन सब सिचुएशनों को टैकल करना है, एक जो अवेयरनेस होती है, और वो उस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वहां पे जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और बहुत ही पार्शियल होना चाहिए, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सर्टिफिकेट कागज पे बन गया और रियल में काम हुआ नहीं, तो उसको सही तरीके से देख के ऑनेस्टी से काम होना चाहिए। और हर एक फैक्ट्री, हर एक इंडस्ट्री में जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं वो सारे जो है सही से काम करने चाहिए, क्योंकि काम अगर हो रहा है तो चांसेस होते हैं उस खतरे का कि हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप वहां से निकल सकें और बच सकें। तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, जो ह्यूमन कॉस्ट उसमें आपको चुकानी पड़ती है, तो इसमें जो है काफी कमी आएगी धीरे धीरे। और सरकार को भी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो इन सब चीजों को लेके काफी सेंसिटिव हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो उसका जो प्रभाव है उनके परिवार पे और ऐसे भी आम जनता में बहुत गहरे तरीके से पड़ता है। क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हर एक व्यक्ति यही पूछना चाहता है और जानना चाहता है कि ये हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, और कारण जो रीजन है वो किसी न किसी तरीके से दबा दी जाती हैं। और जब कोई बताने का प्रयास करता है, जो विशल ब्लोअर होते हैं उनको भी चुप करा दिया जाता है। तो इसमें हर किसी को ऑनेस्ट रह के काम करना है, क्योंकि ये बात सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, बात ह्यूमन लॉस की है। क्योंकि अगर व्यक्ति का जान जा रहा है तो उससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। सो थिंग्स इज दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट
if the things is not going well, then you should take care about yourself and the things that not working properly, and everybody should question about our authority, our government, that if these things are coming frequently and you know that this is the fault of our हमारी जो भूल है, या हम जो इन सब बातों से अनअवेयर हैं, हम जो अवेयर नहीं होते, दिस इज यू शुड बी एक्सेप्ट दैट दिस इज योर फॉल्ट, और इसमें आपके फॉल्ट के साथ साथ आप जो है उस अथॉरिटी को और उस गवर्नमेंट को भी जिम्मेवार ठहराएंगे जो जिसमें उसकी ये भागीदारी होती है. तो आई होप you understand these things very well, and अगर ये चीजें आपको इस बात पे सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि किसी के ह्यूमन लॉस होने से बड़ा लॉस क्या हो सकता है, तब इस पे आप जरूर मंथन करेंगे. और इसी तरीके से नए नए विषयों पर हम बात करते रहेंगे और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐसी क्या भूल हो जाती है जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं. तो इसी तरीके से नए विषय पे बात करने के लिए हम फिर आपके सामने उपलब्ध होंगे. अभी के लिए इतना ही. नमस्कार.